झाड़ सेंतली गांव है, हमारा सारन गांव है। इस गांवों के अंदर पूरी की पूरी सरदारी सुबह से लेकर शाम तक हमारी टेबल पे बाहर बैठी है। एक एक घर परिवार हमारे साथ था और इन गांवों से भी जो रिज़ल्ट आया है वो मेरे को स्वीकार नहीं। जो कैंडिडेट 33,000 वोटों से चुनाव हार रहा हो ना, उसके फंक्शनों में भीड़ नहीं आती, उसके पास टाइम ही होता है। मेरे पास तो मीटिंग करने का टाइम नहीं था। एक और बात कही थी आपने चुनाव के दौरान कि हर 50 वोटों पर एक नौकरी दी जाएगी, तो कहीं उस बात से भी लोग नाराज़ हुए? हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से टिप्पणियां की जा रही हैं। लगातार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज शर्मा जी। शर्मा जी, क्या आप मानते हैं हार के कारण क्या रहे? नमस्कार साहब। सचिन जी, देखो, ये जनता की हार जीत नहीं है, मशीनों की और बेईमानी की हार जीत है। और ये मैं बिल्कुल स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ कि ये जनता का मैंडेट है। जनता का मैंडेट होता किसी को तो नज़र आता, इनकी मीटिंगों में नज़र आता। आज 1 हफ्ता हो गया चुनाव हारे हुए। मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि आज भी लोग निकल के नहीं आ रहे, जबकि जीतने के बाद तो जिसने वोट नहीं दी होती वो भी कहता है साहब मैंने वोट दिए। लोकतंत्र में वोट गुप्त रहती है। और झाड़ सेंतली गांव है, हमारा सारन गांव है। इस गांवों के अंदर पूरी की पूरी सरदारी सुबह से लेकर शाम तक हमारी टेबल पे बाहर बैठी है। एक एक घर परिवार हमारे साथ था और इन गांवों से भी जो रिज़ल्ट आया है वो मेरे को स्वीकार नहीं। 33,000 वोटों से आप हारे, एक बहुत बड़ी मायने है इस बात के। देखिए साहब, ये 33,000 की हार ना सड़क पे नज़र आती है। जो कैंडिडेट 33,000 वोटों से चुनाव हार रहा हो ना, उसके फंक्शनों में भीड़ नहीं आती, उसके पास टाइम ही होता है। मेरे पास तो मीटिंग करने का टाइम नहीं था। लोग समय लेना चाहते थे, मैं समय नहीं दे पा रहा था। 10 बजे के बाद कब 10 बज जाते थे पता नहीं लगता था। 10 बजे के बाद हम छतों पे मीटिंग करते थे कि चल, लोग कह रहे थे जी माइक नहीं इस्तेमाल करेंगे, पर्सनल मीटिंग कर लेंगे। और आपने खुद एरिया कवर किया है, आप सबकी भी अपनी रिपोर्ट थी। 8-8 सर्वे एजेंसियां हमारे देश की, क्या सब फेल हो गई? और मैंने एक ही कारण है मेरा कि 5 तारीख को वोट पड़े, 8 तारीख को गिनती हुई। जो वोटिंग मशीन है वो 99% चार्ज कैसे रह सकती है? स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो सीसी कैमरा था वो 2 बार ब्लैक हुआ। हमारे लोगों ने कंप्लेंट करी है डीसी साहब को कंप्लेंट करी, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया कि स्क्रीन ब्लैक क्यों हुई। तो आप सिर्फ यही मानते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है? बिल्कुल 100% ईवीएम में छेड़छाड़ है साहब, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। अगर जो छेड़छाड़ नहीं है, क्यों सरकार डर रही है? सारी वीवीपैट की जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आपने चुनाव के दौरान एक बात कही थी कि मैं जीता तो उप मुख्यमंत्री बनूंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं इस बात से ये बात बैकफायर कर गई? नहीं, इससे तो और बल मिलता है वोटरों को और सपोर्ट मिलती है। मैंने नहीं कहा था, लोगों की ये चाहत थी। हुड्डा साहब ने घोषणा करी थी कि सरकार बनेगी तो एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरे चाहने वाले मुझे देख रहे थे उस रूप में, और इन्होंने साहब बेईमानी भी इतनी डिज़ाइन करके करी है। बीजेपी की इतनी तगड़ी लहर थी तो इनके 9 मंत्री क्यों हार गए चुनाव? मंत्री क्यों नहीं चुनाव जीत पाए? इन्होंने जो चाहा, जैसे चाहा, बेईमानी को जिस तरीके से डिज़ाइन किया उसी डिज़ाइन के हिसाब से इन्होंने रिज़ल्ट निकाला। भाजपा खुद कह रही थी क्या उसकी सरकार बनेगी? भाजपा के सर्वे कह रहे थे क्या सरकार बनेगी? भाजपा के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कह रही थी क्या हम सरकार बनाएंगे? ये लोग तो 15-20 पे भी सिमटने वाले थे और इतनी तगड़ी लहर आ गई 2014 के अंदर, जब 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार थी। 75 पार का नारा भी नहीं था इनका, जब भी इतनी सीटें नहीं आई जितनी सीटें अब इनके पास 24 में आ गई। और मतलब लोकसभा से तगड़ी लहर थी। लोकसभा के अंदर एक नारा भी चल रहा था, ऊपर नरेंद्र नीचे भूपेंद्र। क्या इनके पास लोकसभा से तगड़ी लहर थी? ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का घेलमाल है इनका। एक और बात कही थी आपने चुनाव के दौरान कि हर 50 वोटों पर एक नौकरी दी जाएगी, तो कहीं उस बात से भी लोग नाराज़ हुए? नहीं साहब,
वो बात इनकी आईटी सेल ने तोड़ मरोड़ के पेश करी थी। मैंने ये कहा था कि लगभग 2.25 करोड़ मतदाता हैं। उस समय मैंने गूगल पे डाटा चेक किया था तो 2.25 करोड़ दिखा रहा था, एक्चुअल में 2 करोड़ है। मैं इनकी लगभग 1 करोड़ लोग वोट डालेंगे और हमारी पार्टी का संकल्प पत्र था कि 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो आप 2 लाख को 50 से गुणा करेंगे तो 50 वोट पे एक ही नौकरी हिस्से में आती थी। मैं साथ के साथ ये कहा था कि हमारे राज्य में ना तो भर्ती कार्यालय में पैसे पकड़े जाएंगे, ना पर्चे लीक होंगे, ना बाहर से लाके गुजराती भर्ती होंगे। जो भर्ती होगी हरियाणा के लोगों की होगी, NIT 86 के लोगों की होगी, फरीदाबाद के लोगों की होगी। अब चुनावी नतीजे आ चुके हैं तो अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी कि जो EVM की जांच करवाना होगा या जो तमाम वादे बीजेपी ने लोगों से किए उन पर बीजेपी को घेरना होगा? देखिए, वादे तो इन्होंने 10 साल के ही पूरे नहीं करे, आगे तो क्या करेंगे। और ऐसा 5 ठोस वादे आपको याद हैं बीजेपी के जो इस चुनाव में किए हों? भाजपा किसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी क्या? आपने किसी भी रैली में, इनके स्टार प्रचारकों में कोई मुद्दों की बात सुनी हो, कोई विकास की बात सुनी हो कि जी हम मेट्रो पलवल तक लाएंगे? भाई 10 साल तक किसने रोका था? 10 साल से आपकी सरकार थी। जो चीज़ें आपको करनी थी 10 साल किसने रोकी थी? मुद्दा ही नहीं था इनके पास कोई। ये सिर्फ और सिर्फ EVM की गड़बड़ झाला से चुनाव जीते हैं। ये लोगों का दिल नहीं जीते हैं, EVM जीती है। आज भी आप शहर में चले जाओ, ये लोग जीत तो गए हैं, शहर के लोग खुशी मनाने को भी तैयार नहीं हैं। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा या पार्टी का? देखिए, मैंने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है, हमने अपनी कंप्लेंट डाली है और पार्टी इस मुद्दे को लेकर 2 बार चुनाव आयोग गई है, फिर चुनाव आयोग में जाएगी। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। हो सकेगा तो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। लगता है आपके पक्ष में नतीजा होगा? देखिए, कोर्ट का फैसला, इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ मैं अभी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे नीरज शर्मा, जिनका कहना है कि जो बीजेपी की जीत हुई है वो EVM की जीत है, जनता की जीत नहीं है। जनता आज भी इनकी जीत से दुखी है, लिहाजा वो अभी पहले इलेक्शन कमीशन का और उसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।